कि हम 10 या 12 साल तक वेट करें कि नए लीडर्स आए। लीडर्स अभी से ही जो हैं, इसी पूल में से, इस रिसोर्स पूल में से ही लीडर्स को आना पड़ेगा। चाहे एक रैगटैग कोएलिशन ही है हम लोगों का, लेकिन द हिंदू समाज हैज टू बी अवेकन्ड आउट ऑफ इट्स डीप स्लंबर, एंड यस, गुरुकुल्स हैव टू कम अप इन एवरी लोकेलिटी, देयर इज नो डाउट, बट द मिसिंग लिंक इज अगेन द फंडिंग। फंड्स आने बहुत जरूरी हैं। हिंदू समाज का एक केंद्रीयकृत फंड होना चाहिए, जो मधु मैम को पता है, मैं चलाता हूं धर्मांश फाउंडेशन ऑफ इंडिया करके, जिसमें बहुत छोटे अमाउंट 10 पाउंड 15 पाउंड या 100 रुपए प्रति माह का डालेंगे तो ही आप उसी स्केल पर उस जगह उसका प्रतिकार कर सकते हैं। यहाँ हर लोकेलिटी में गुरुकुल भी ऐसे कई फंड्स करने पड़ेंगे हर गुरुकुल के लिए, क्योंकि जितने हैं गुरुकुल उन्हीं को हर एक को सीधा ही कर दो, उन्हीं को रिवाइव कर दे। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, चल रहे हैं और कई लोग नए किस्म के भी चला रहे हैं, उन्हीं को शुरू कर दीजिए। और अपने अपने क्षेत्र में जो अच्छे गुरुकुल चला रहे हैं उनके लिए बहुत इतना ही करिए, आप जमीन किसी तरह इंतजाम कर दीजिए, वो गुरुकुल भी बना लेंगे। सबसे बड़ा कॉस्ट होता है हिंदुस्तान में लैंड प्राइसेस, लैंड जहां भी जिसके पास कोई क्षमता है, एक जमीन का और एक कॉर्पस फंड का इंतजाम कीजिए। और गुरुकुल की शिक्षा उतनी एक्सपेंसिव है भी नहीं जितनी अशोका यूनिवर्सिटी की होती है, और वैसी तो बनाए जा रहे हैं। यहाँ तो आयुर्वेद को भी प्रमोट नहीं कर रहे, जो लाइफलाइन है हेल्थ के लिए बहुतों की। तो एनीवे, निशिकांत जी, माय रिक्वेस्ट टू यू इज व्हिचएवर रीजन यू हैव पर्सनल कांटेक्ट विद, मेक श्योर दैट वहाँ एक आप किसी भी तरह से एक अपना योगदान इस तरह कीजिए कि एक ग्रुप बना के एक लैंड इकट्ठा कर लीजिए। गुरुकुल चलाने वाले भी उपलब्ध हैं, कम मात्रा है, वो तभी बढ़ेगी जब साधन संपन्न होंगे हमारे गुरुकुल। जी, किरण कह रहे हैं, किरण चौधरी, नमस्ते, आई स्टडी एट SVNIT Surat. SVNIT Surat. One of my friends from SCKD said me to marry, he converted into Buddhism. His brother already converted. अरे ठीक है, बुद्धिज्म ही तो कन्वर्ट हुआ है, क्या फर्क? नहीं, बुद्धिज्म is halfway to Christianity also. But वो there is no Buddhism in them. This is Ambedkarism at its grossest, stupidest, worst. हिंदुस्तान में काश लोग बुद्धिस्ट बनते, क्योंकि ज्ञान परंपरा का हिस्सा है वो हमारी। परंतु ये अम्बेडकरिज्म जो चल रही है, ये तो ईसाई चला रहे हैं। Conversions are all symptomatic of a deeper economic malaise. जैसे ही हिंदू एटमाइज होगा, इकोनॉमिकली वीक होगा, वो कन्वर्जन के लिए चारा बनेगा। आप अपने आप को, हिंदू समाज जिस दिन इकोनॉमिकली अपने आप को सक्षम बना लेगा, उस दिन कन्वर्जन्स बंद हो जाएंगे। As simple as that. नहीं, पर उस दिन बरखा दत्त तो कन्वर्ट से भी खतरनाक है ना इस मामले में। उनकी ढाल बन के खड़ी हो जाती है। ये जो ढाले हैं, ये गरीब नहीं है, इलीट समाज से हैं। कोई that question is settled, ma'am. That question is settled. Hindu elites are all cockroaches. We have to bypass them. भाई, लेकिन एक देखिए, look at the positive side. They have played their game to the hilt. We are only starting to play our game now. हमारे को इंटरनेट ने अब मिलाया है ना, तो अब हमारा गेम शुरू हुआ है। इसलिए the lowest nadir is the lowest is past us. यहाँ से रिकवरी ही संभव है। मैं अभी बहुत पॉजिटिव न्यूज देता हूँ आपको दो। मैं गया था अभी साध्वी ऋतंबरा के आश्रम में, मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई। क्या विलक्षण जगह बनाई है उन्होंने, और कितने सैकड़ों बच्चे वहां पर। वो अनाथ आश्रम नहीं है, वो बाल वात्सल्य ग्राम। एक नानी है, एक माँ है, भाई बहन के साथ, इतने सनातनी विचारों के साथ, साइकोलॉजिकली इतने सिक्योर बच्चे वहां पर वो पाल रही हैं। मैं तो अगर ये झगड़े में नहीं होता यहाँ पर इन मलेच्छों के साथ, मैं तो वहां जाकर के अपना एक क्लिनिक खोल के बैठ जाता उनके आश्रम में। एंड आई इंटेंड टू, इफ आई लिव दैट लॉन्ग, मैं माँ के पास, उनके पास जाके रहूंगा, दीदी माँ के पास।
और दूसरा कितना मैं अभी बदनाम बंगाल, किया है उस महिला को, आप अरे सोचो। अरे साहब, मतलब शी इज अभी मेरे लिए तो ने उसका लेक्चर नहीं होने दिया नहीं। मैं यूएस में एयरपोर्ट था, पे, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं यूएस में था टॉपिंग तो नहीं होने दिया। एटलांटा में ये 300 शांति दूत वहां पर बस पकड़ के आए और जो नारेबाजी की इन लोगों ने, और माँ दीदी माँ का लेक्चर नहीं होने दिया इन्होंने। मतलब सही बात है। ये इतनी सरल हृदय, इतनी इतनी शुचिता वाली महिला, इतनी त्यागी और इतना सनातनी सेवा करने वाली और इतनी निर्मल हृदय। मैं पाकिस्तानी हिंदुओं की जब बात सुनाई, छर रोने लगी कि डॉक्टर क्या करें, कितनी बड़ी व्यथा है हिंदू पर मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों को। तो इतनी सरल मना, एक तो ये बात मुझे बतानी थी आपको। दूसरा, मैं अभी बंगाल में गया। बंगाल में मैं आपको बताऊं, इतना जबरदस्त धार्मिक मूवमेंट चल रहा है जो मतलब मुझे लग रहा है कि एक मैसिव वेव ऑफ घर वापसी वहां पर आ सकती है। बट द मिसिंग लिंक इज लीडरशिप। डेफिनेटली जो बंगाल का हिंदू है वो बेचारा, ही इज यर्निंग टू बी लेड। आई डोंट नो कहां ही इज यर्निंग टू बी नॉट लेट डाउन। वो लीडर भी निकाल लेंगे, उनके ऊपर क्रैक डाउन करते। जिन लीडर की आप बात कर रहे हैं, छुरी मत मारो। कि मैंने 2 बार इंटरव्यू की, बहुत अच्छा बोले। जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं का हवाला दे रही हूँ। बहुत अच्छा बोले, बहुत बहादुर हैं। वी डोंट वांट टू नेम हिम बिकॉज उसकी तो गई, काज गिरेगी। Believe you me, he had to call me and say, "Oh please मत करो, मेरी तो जान खतरे में आ जाएगी." Not from that side, from BJP. From our side, yes, that's the whole sad thing. उनसे वो लड़ रहा है खुल के लड़ रहा है। उसको निहत्था करती है, उसको नपुंसकता का पाठ पढ़ाती है भाजपा लीडरशिप, उससे वो डरता है। बट वो मैं जेनेरिक बात, आपकी बात बिल्कुल उचित है। मैं जानता हूँ उस बेचारे ने अपना रोना रोया, लेकिन मैं एक जेनेरिक बात कर रहा था आपसे। बिल्कुल सही। जो शक्ति पीठ और जो शक्ति का जो ऊर्जा है, वो जैसे वो आपको केरल में नहीं मिलेगी। केरल इज ऑलमोस्ट गॉन। आपको केरल में डर लगता है, बंगाल में मुझे वो डर नहीं लगा। आप मेरी बात समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? With the 70% Hindu population still deeply rooted in dharmic traditions, Bengal can be recovered. मेरी ये मान्यता है। Given the right leadership, given the right combination of incentives and placing the right people at the right places, Bengal can be recovered, and Bengal also should be recovered. Ex-Muslims the protection they need. ये कास्ट करेंगे अंदर से, और समाज has to rise. हाँ, नहीं, सरकार भी देखिए, उनकी जान पे खतरा होता है ना, वो खुल के मुंह नहीं दिखा सकते। सब मारे मुंह छुपा के बात कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि अगर उन पे गाज गिरती है, सरकार तो उनके मारने वालों के पक्ष में हो जाएगी, जैसे उनके साथ किया डॉक्टर रिजवी के साथ। देखिए ना क्या क्या वसीम, अरे मतलब इट्स अ वेरी पेनफुल चैप्टर कि मतलब yes. इतना प्रज्ञावान आदमी, इतना भला सज्जन आदमी, और उनकी ऐसी दुर्दशा की। दे मेड एन एग्जांपल आउट ऑफ हिम। हमें नेता नहीं, मुझे लगता है हिंदू समाज को दाऊद इब्राहिम पैदा करने पड़ेंगे सुरक्षा और लीडरशिप के लिए। अखिलेश साहू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ये भाई है मेरे, अखिलेश साहू। अच्छा, श्रीवत्स आयर, वर्क टुगेदर, श्रीवत्स आयर। वी कीप क्वेश्चनिंग द हिप, आपसे पूछ रहे हैं, पढ़िए। A question: hypocrisy not realizing the simple strategy. Genocide on Hindus and Muslims while claiming it's the other way around. Yes, the failure of our leadership and our own people to document whatever has gone wrong. The single biggest learning for me in my entire resistance to jihadi onslaught in Pakistan against Hindus has been to stick with the data and the statistics has to be very impeccable, and then we can win this war, because the media is not with the enemy, the media is the enemy. तो आप वो कैसे डॉक्यूमेंट करिए, देखिए
मान लीजिए आप और मैं डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है? अब वहाँ एक पहलू खान को खरोच आती है, ग्लोबल इशू बन जाता है और सदियों तक उसका नाम अमर हो जाता है, खरोच आई थी पहलू खान को। यहाँ ये फेक नैरेटिव चला लेते हैं कथुआ के केस में, टोटल फेक नैरेटिव है, कुछ भी करते रहो। वो उन्होंने इतना सेट कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भी कह दे कि ये झूठ था, इनको झूठा फंसाया गया, इनका नैरेटिव चलता रहेगा। जैसे मोदी का 2000 दंगों में वो फांसी कैसे पीछे पड़े हुए उनके विचार। मैम अगेन इसमें सोल्यूशन एक ही है, धर्मांश है। बिकॉज इफ लॉयल्टीज आर फॉर सेल देन हिंदूज मस्ट आल्सो परचेज दोस लॉयल्टीज ना। हम कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बिकॉज वी आर ऑन द साइड ऑफ ट्रूथ, somebody will take our side, ऐसा नहीं होता है। परचेज हमारी, हमें भी तो परचेज करना पड़ेगा। हमारी परचेज पावर, वो जो जायंट कॉर्पोरेशंस हैं, आप क्या पोप की पावर से compete कर पाएंगे? कभी भी आपके धर्मांश से नहीं। आप क्या ज़कात फाउंडेशन की पावर से compete कर पाएंगे? ग्लोबल है वो। ये आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मेरे को एक डॉक्टर्स के मीटिंग में मैं धर्मांश की चर्चा कर रहा था, तो एक फिगर आया, तो मैंने कहा था भाई बस 20,000 करोड़ के आसपास एक पर्टिकुलर धर्म है जो पैसा इकट्ठा करता है। मैं तो 100 करोड़ रुपए पर महीने के धर्मांश की डिमांड कर रहा हूँ। तो उस डॉक्टर ने पूछा, बॉस अगला 20,000 करोड़ लेके आ रहा है, आप 1200 करोड़ साल के मांग रहे हो, तो ये तो न्यूमेरिकली आप बहुत इनसिग्निफिकेंट हो। मैंने कहा देख भाई, ऐसा है, उनको अपना झूठ चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए, हमें अपना सत्य चलाने के लिए इतने से पैसे से काम हो जाएगा। डू यू गेट इट मैम? जो इनेट ट्रूथ है सनातन धर्म की, वो विजयी होगी। मैं नहीं मानती, बट विद मिनिमम मैं नहीं मानता। धर्म की विजय तो होगी, ऐसा नहीं जयते होता। पावर इज ऑल दैट इज वन। Yes, power is there, but truth has its own pull. Truth has its own innate strength. और ये तो इतिहास में सिद्ध हुआ है। इतिहास में बापा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक सिद्ध हुआ ना कि 1/4 एक चौथाई सेना होने के बावजूद हिंदू जीते। तो मेरा निवेदन यही है, वो बहादुरी की वजह से जीते, सत्य थे इसलिए नहीं, सत्य पर तो थे, तभी तो बहादुर थे। नहीं, बहादुर तो इनके, देखो, let us not get overwhelmed by the magnitude. This is not a question of magnitude. This is the question of pushback. We should start the pushback. हो सकता है अपने पास भी 20,000 करोड़ आ जाए। आप समझ रही हैं मेरी बात? इस्लाम इसीलिए हावी है दुनिया पे, वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी की परवाह किए बगैर अपना डंका बजाता है। नहीं, अब इनके बहुत के लॉट हैज बीन रिवील्ड। ये अब ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। ये जो इविल नेक्सस है, आप जावेद अब्दुल गमदी बोल रहे हैं कि यार ये तुम क्या पढ़ा रहे हो मदरसों के अंदर, तो ऐसी बात नहीं। मोरालिटी इज, मतलब इनकी अंदर से भी जो आप बता रहे हैं एक्स मुस्लिम वगैरह जो है, वो सब होगा धीरे धीरे। हमें अपने धर्म पर, अपने देवताओं पर और अपने बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी पर 1 मिलीमीटर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। एंड वी हैव टू हैव अ सेंट्रल कॉर्पस जेनेरिक फंडिंग मैकेनिज्म थ्रू विच वी फंड आवर वॉरियर्स ऑन ग्राउंड। दैट इज फंडामेंटल टू आवर रिकवरी। ये लीडरशिप पींगे बजाती रहे एकता की, ये लीडरशिप इनके तलवे चाटती रहे। हिंदू समाज हैज टू ड्रॉ इट्स ओन लाइन। हमें अपनी खुद की बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। और अगर इंटरनेट नहीं आता, एज यू वेरी राइटली सेड, तो ये लड़ाई तो हम हारे ही हुए थे। लेकिन महादेव ने इंटरनेट भेज दिया, तो देयर इज अ वेरी फेयर चांस कि हम इस युद्ध को जीतेंगे। आई ऑनेस्टली डोंट थिंक दैट एनी हिंदू इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। इन माई एक्सपीरियंस, आई वर्क विद वाल्मीकिस, आई वर्क विद खटीक्स, द हिंदू बुचर्स। Their sense of economy is as developed as yours and mine, boss. The missing link is a entrepreneurial spirit and the funding. Once we are right now in a process of erecting some good jhatka meat supply chain in Karnataka and in Uttarakhand, in Bengal.
All that is happening, but you can't say that the people who's economically backward has no economic sense. No, I don't agree with you. Most of the Hindu community has a very developed economic sense, and that is one of our strengths actually. What should be the strategy for Hindus to save themselves from planned from Islamizing India? The strategy should be that by 2027, India should be declared a Hindu Rashtra.